दोस्तों याद करिए वो कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, जहां कौरवों ने मिलकर चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसमें फंसकर अभिमन्यु मारे गए थे। हम भी आज एक ऐसे ही चक्रव्यूह के बारे में बात कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों। सवालों में खो जाना, ओवर थिंकिंग एक ऐसा ही चक्रव्यूह है। अपने ही सवालों को सोचने में व्यक्ति इस कदर फंसता चला जाता है मानो जैसे वह चक्रव्यूह में चला गया हो, जिसका अनुमान खुद व्यक्ति को भी नहीं होता कि वो अपने सवालों को सोचने में फंस गए हैं या खो गए हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि कोई उन्हें इस समस्या का समाधान बता दे। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें इस बात की खबर भी नहीं होती कि वो एक ओवर थिंकर हैं। दोस्तों ओवर थिंकर कुछ इस प्रकार सोचते हैं। मान लीजिए कोई महिला खाना बना रही है, तो उसके माइंड में कैसे थॉट्स आएंगे। अगर महिला ओवर थिंकर है तो वो किस प्रकार सोचेगी। उसके माइंड में थॉट्स आएंगे, खाना बनाते बनाते खाना जल ना जाए, सब्जी ना जल जाए, सब्जी जल जाएगी तो मेरे पति मुझ पर गुस्सा करेंगे, वो मुझे मेरी सास ससुर के आगे या अपने फ्रेंड्स के आगे डांट लगाएंगे। कुछ इस प्रकार के थॉट्स आएंगे। या मान लीजिए कोई छात्र है जो अपने 10वीं की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके माइंड में कैसे थॉट्स आएंगे अगर वो एक ओवर थिंकर है। मैं अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया तो मुझे साइंस नहीं मिल पाएगी। अगर मुझे साइंस नहीं मिल पाएगी तो मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा तो मुझे एक अच्छी पैकेज नहीं मिलेगी। अगर मुझे एक अच्छी पैकेज नहीं मिलेगी तो समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। इस तरह के थॉट्स उस छात्र के माइंड में आ सकते हैं। दोस्तों ये जो ओवर थिंकर्स होते हैं, इनके जीवन की सुई व्हाट इफ पे आके अटकी रहती है। जैसे ये नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं वैसा कर दूंगा। ये हमेशा सेल्फ डाउट से घिरे रहते हैं। इन्हें बात की क्लैरिटी नहीं रहती। दोस्तों इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम सबको क्लैरिटी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, पर इन्हें थोड़ी सी ज्यादा रहती है, जिसके कारण इनके बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दोस्तों अगर आप भी एक ओवर थिंकर हैं जैसे कि मैं हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ओवर थिंकर्स आर टू स्मार्ट। इनके सोचने और समझने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, या हम कह सकते हैं देयर माइंड मूव्स एट माइल मिलियंस अ मोमेंट। दोस्तों कौन से व्यक्ति ओवर थिंकर्स हैं ये आप कैसे पहचान कर सकते हैं? या आप भी तो एक ओवर थिंकर नहीं? उनके कुछ साइन इस प्रकार हैं। फर्स्ट, इनके डिसीजंस डाउटफुल रहते हैं, या डिसीजंस को लेने में ये बहुत अधिक समय लगाते हैं। सेकंड, ये पास्ट इंसिडेंट या फ्यूचर इवेंट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये कभी भी नाउ मोमेंट एंजॉय नहीं करते। थर्ड, ये लेस फोकस एंड मोर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। फोर्थ, दे कांट कंट्रोल देयर फीलिंग्स। ये बहुत ज्यादा शाई होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सैल भी होते हैं। फिफ्थ, ये क्लूज को नहीं समझते। आपको जो भी बात इनको कहनी है, आपको सरल और साफ शब्दों में कहना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि वो आपके क्लूज क्यों नहीं समझते, लेकिन वो समझ रहे हैं, बट उन्हें क्लियरिटी नहीं मिल रही। सिक्स्थ, ये डिसीजंस को ओवर एनालाइज कर देते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेवेंथ, ये श्योरिटी और परफेक्शन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ये आपकी छोटी सी गलती को भी इग्नोर नहीं कर पाते। एट्थ, इन्हें दिखावा पसंद नहीं होता। नाइन्थ, ये बिना प्लान के काम करते हैं। दोस्तों ये पॉइंट्स इनके नेचर एंड बिहेवियर को बताता है। अब मैं आपको इनके ऐसा बनने के कारण को समझाता हूं, जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अचानक से ओवर थिंकर नहीं बनता। ऐसा तब होता है जब ये बचपन से स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहे हो, या परिस्थिति अचानक से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई हो। सेकंड, ओवर प्रेशर के कारण इनकी फीलिंग्स दब गई हो। एक्सप्रेसिव फीलिंग्स ना होने के कारण इनके कोई फ्रेंड्स ना हो, या ये इंट्रोवर्ट हो गए हों। फोर्थ, इन्होंने अपनी दुनिया अपने ही अंदर बना ली हो और अब इन्हें ओवर थिंकिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आने लगा हो। फिफ्थ, ये बहुत ज्यादा धार्मिक हो। ये इनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। दोस्तों अब हम ओवर थिंकर के प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। इनका फर्स्ट चैलेंज है ये अपने काम को बैलेंस नहीं रख पाते।
ये काम को बहुत जल्दी कर देते हैं या ओवर थिंकिंग करने में काम को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं या करते ही नहीं है। सेकंड, दोस्तों एक ओवर थिंकर को अनिद्रा की प्रॉब्लम बनी रहती है, इन्हें जल्दी नींद नहीं आती। थर्ड, ये डिसीजंस के एनालिसिस को पैरालिसिस में बदल देते हैं। फोर्थ, ये दूसरों की मदद तो कर पाते हैं पर अपनी नहीं। फिफ्थ, ये किसी दूसरे व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर पाते, ये हमेशा दूसरों पे डाउट करते रहते हैं। सिक्स्थ, इनकी एक फीलिंग बहुत ज्यादा देखी जाती है, गुस्से के रूप में। सेवेंथ, इनके बहुत कम फ्रेंड्स बन पाते हैं। दोस्तों अभी तक के हमारे खोज में हमने ओवर थिंकर्स के साइन के बारे में जाना, कारण के बारे में जाना, उनको होने वाली प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस के बारे में जाना। अब हम उनके सॉल्यूशन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट, हमेशा पेन एंड पेपर साथ रखें, कोई भी काम करने से पहले उसे लिखें फिर करें। सेकंड, बॉडी मूवमेंट वाले काम करें। थर्ड, रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें। फोर्थ, लिसनिंग म्यूजिक एंड सिंगिंग सॉन्ग कैन हेल्प यू। फिफ्थ, प्लान शीट बना के काम करें। सिक्स्थ, काम को मीडियम स्पीड में करें, शॉर्टकट का यूज ना करें या कम करें। सेवेंथ, अपने थॉट्स को कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। एट्थ, मसाज योर फीट बिफोर स्लीपिंग, इट कैन हेल्प यू टू स्लीप। नाइन्थ, ट्राई नॉट टू गेट अलोन। दोस्तों ओवर थिंकर्स बहुत अच्छे एडवाइजर्स एंड रिसर्चर्स होते हैं, इनसे आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसका सारांश मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा मन एक भूत के समान है और इसकी हमसे एक डील है कि या तो हम इसे कोई काम दें या ये हमें स्ट्रेस एंजाइटी से मार देगा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हमारे खाली समय में हमारे इष्ट का ध्यान या कीर्तन आदि करने को कहते थे। तो दोस्तों श्री राम का ध्यान करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए। जय श्री राम।